मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हमने एक अच्छा पॉजिटिव सेशन कंप्लीट किया और जैसा कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में कहा था, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को देखें और आज के सेशन के साथ कंप्लीट कर लीजिए कि मैंने कल की वीडियो में क्या कहा था। मैंने कल की वीडियो में आपसे कहा था निफ्टी के बारे में कि जैसा कि निफ्टी का बिहेवियर पिछले 4 बार जो हाइज लगे थे 2 महीने के अंदर, हम उसके आसपास जाएंगे। 15,050 के आसपास का वो प्राइस बनता है और अगर जब हम वहां पहुंचेंगे तो एज्यूम करके चलेंगे कि जैसा पिछली बार देखने को मिला है 4-5 बार, इस बार भी देखने को मिल सकता है। 70% की पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे साथ साथ में। और वहां पे करना क्या है हमें? वहां पे करना है हमें कि 15,050 की कॉल इसी एक्सपायरी की, जो परसों की एक्सपायरी है, वो बाय करेंगे और फ्यूचर को सेल करेंगे। एक शॉर्ट कॉल लेंगे हैजिंग के साथ और टारगेट जो हम मान के चल सकते हैं 14,090 का होना, 900 का होना चाहिए। यानी कॉल में हम अगर 60-70 रुपए देंगे और नीचे की पॉसिबिलिटी रखेंगे तकरीबन 150 टू 160 पॉइंट्स लेने की भी। ये एक स्ट्रेटजी होगी ट्यूसडे के सेशन के लिए। बाकी हम अपनी पोजीशन को जो नीचे से हमने कैरी कर रखी है पॉजिटिव साइड पर, उसको हम एग्जिट करेंगे और अच्छा बड़ा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलेंगे और रिवर्स पोजीशन बनाएंगे। अभी हम बाइंग साइड पर बैठे हुए थे, ऊपर जाके हम ओपोजिट शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनाएंगे, लेकिन रिस्क केवल हम उतना लेंगे जितने की हम कॉल साथ में बाय करेंगे, वो भी एट द मनी 15,050 की, और देखेंगे एक्सपायरी से एक दिन पहले हमें कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये तो हो गया निफ्टी फ्यूचर्स के लिए बात। अब करते हैं बैंक निफ्टी पे बात कि बैंक निफ्टी का बिहेवियर कैसा रहा। देखिए, कल की वीडियो में मैंने क्या कहा था कि बैंक निफ्टी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रही जिस हिसाब से निफ्टी परफॉर्म कर रही है। और एक न्यूज जो पिछले दिनों भी आपको देखने को मिली थी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके एनपीओ को थोड़ा सा और टाइम लिया जाए कि बैंक्स की बुक्स के अंदर वो रिफ्लेक्ट ना करें। ये थोड़ा सा आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है। अब उसका बैंक्स की बुक्स पे तो पॉजिटिव असर रहेगा, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक होंगे कि हमें पिक्चर ही क्लियर नहीं हो पाएगी कि बैंक्स के अंदर चल क्या रहा है। तो देखते हैं कि कल कैसा बिहेवियर रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे आज क्लोजिंग मिली है, हमने क्लोजिंग दी है, देखिए 33,150 के ऊपर और क्लोज हुए हैं 33,340 के आसपास। तो अगर हम कल पॉजिटिव स्लाइटली सा भी खुले, मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था कि मेरा ये ट्रेंड लाइन टारगेट होगी कि हम यहां तक, तो मैंने आज की बात करी थी, आज तो हमें ऊपर के टारगेट्स नहीं दिखे, लेकिन अभी भी मेरी नजर इसी के ऊपर रहेगी और ये कल के दिन के लिए जो प्राइस बनता है वो मैक्सिमम साइड तक 33,765 का, इस टारगेट के लिए हम पॉजिटिव साइड पर बैठेंगे। शॉर्ट जब तक 32,900 के ऊपर ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी, बिल्कुल शॉर्ट की मत सोचिएगा। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए, रिलायंस पिछले 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है और आप देखिए 1950 की एक टेरिटरी है, उसी के आसपास पिछले 5 दिन से ये प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, छोटी सी एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। और यहां पर जब मैंने आपसे कहा था कि 1900 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा, तो देखिए यहां तक हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया और ऊपर जाके क्योंकि क्लोजिंग ऊपर हुई थी, तो मैंने नए लोग जिनको नया ट्रेड लेना था उनको बिल्कुल कहा था कि अगर 2010 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप लॉन्ग साइड पर रहिए एट दी मनी पुट बाय करके, और उन्होंने ट्रेड लिया भी होगा जानता हूं। और उस ट्रेड के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमें स्लाइटली सा नुकसान हो रहा है। वो कैसे, मैं बता देता हूं। देखिए, पुट के अंदर तो प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में नेचुरली बात है कि जो प्रीमियम है फ्यूचर्स का और पुट का वो एडजस्ट होता है, तो उतना सा मैक्सिमम लॉस हो सकता है अगर क्लियरिंग यहीं आसपास कट जाए। और मेरे को लगता है
कि अगर रिलायंस ने 1965 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू करी तो 2000 और 2050 छोटा सा एक टारगेट होगा 2050 तक का, बहुत तेजी से अचीव कर लेंगे। तो जिनको नई पोजीशन लेनी है, देखिए रिलायंस को शॉर्ट करना अच्छी बात नहीं है, तो डिप पर बाइंग करना ही बनता है। एक रेंज बाउंड है, 300 पॉइंट की रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल आप डिप पर इसको बाइंग करके चले, जिसका थोड़ा सा नजरिया कम से कम एक्सपायरी तक का है। तो बिल्कुल पुट एट द मनी पुट बाय करके 1950 के आसपास की फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने आज एक बुलिश डोजी क्रिएट किया है, देखिए, और मेरा मानना है कि जिसको हमारा ट्रेड तो नीचे से है तो हम तो प्रॉफिट में है, अब जिसको नया ट्रेड लेना है वो पॉजिटिव साइड पर ले। अगर तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो उसके लिए स्टॉप लॉस होगा 1415 का, लेकिन मेरा मानिए तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मत कीजिए, नीचे की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं अगर लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना चाहते हैं तो। लेकिन जिनको नया ट्रेड लेना है, एक बार एक प्राइस है ऊपर का 1440, वो क्रॉस हो जाए तो इमीडिएट टारगेट आपको दिखेगा 1460 का। 1460 या 65 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो आप एचडीएफसी बैंक में 60 टू 70 पॉइंट्स की एक मूव देख सकते हैं, तो लॉन्ग साइड पर लीजिएगा एक सर्टेन प्राइस निकलने के बाद। इंडस बैंक ने देखिए ये जो 940 की पुट के आसपास की हमने एक पुट बाय स्ट्राइक के आसपास की हमने एक पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ था। देखिए इतने दिनों से हमने यहां पे ट्रेड लिया था, इतने दिनों से कंसोलिडेशन का फेज ही चल रहा है। मैं मानता हूं बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं आ रहा, लेकिन हां प्रॉफिट में अभी भी ये हमारा ट्रेड है, क्योंकि हमें 12 से 14 रुपए फ्यूचर्स के अंदर मिले हुए हैं और पुट हमने इतनी महंगी नहीं खरीदी हुई, तो अभी भी हम इस ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे। और जिनको मैंने 940 के पुट के साथ लॉन्ग करवाया हुआ है, होल्ड करें अपनी पोजीशन। अगर 980 का प्राइस आपको इंट्राडे में, आप सुबह अपना ऑर्डर डाल के रख सकते हैं 980 की सेलिंग के ऊपर, क्योंकि आपने पुट बाय कर रखी है और ट्रेड ऊपर हमें सेल करना है, पुट बाय भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 980 की स्ट्राइक के ऊपर आप अपना स्केयर ऑफ ऑर्डर डाल सकते हैं फ्यूचर्स का। जब आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाए तो आप साथ में पुट से भी एग्जिट हो सकते हैं, पुट को भी काट सकते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे और यही स्ट्रेटजी आप कल के लिए भी कंटिन्यू करिए। एचडीएफसी ने देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि 2400 की पुट या आप बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए, ये जितनी गिरावट है हम एक झटके में हम पूरी कर देंगे। और देखिए इंट्राडे में तो हमने 2600 के आसपास के प्राइसेस लगाए, 2570 के आसपास के प्राइसेस लगाए, और जाते जाते एक बड़ी गिरावट दिखी और बेरिश हैमर है। ये जो कैंडल फॉर्मेशन होती है ये एक गिरावट की निशानी होती है। हाँ हमने नीचे से देखिए, कल की क्लोजिंग से देखिए तो ऊपर हम क्लोज हुए हैं, लेकिन आज के हाई से एक गिरावट दिखी है, तो एक प्राइस पर नजर रखिएगा 2510। इसके नीचे स्टॉक गिरता है तो 2480 तक ये स्टॉक गिर सकता है, तो उसके नीचे शॉर्ट की सोचेंगे तभी इसको शॉर्ट। देखिए बाई नहीं करना तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन जब तक 2450 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलेगी शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। तो कैसे ट्रेड करना है, जब तक 2510 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, और क्योंकि 3 दिन में एक अच्छी बड़ी रनअप दिखा चुका है, तो जिनको नया ट्रेड लेना है अगर उन्हें 2475 के आसपास मिले, यहां से 60 टू 70 पॉइंट नीचे, तो लॉन्ग साइड पर जाए, अदरवाइज थोड़ा सा वेट कर लें। और जिनकी पोजीशन नीचे से मैंने बनवाई हुई है वो 2500 को अगर ब्रेक करने की नीचे की तरफ कोशिश करते हैं तो अपनी प्रॉफिट लेके एक बार एग्जिट हो जाए और अगले ट्रेड के लिए वेट करें। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक बहुत बढ़िया पैटर्न क्रिएट किया है। आप देखिए एक बुलिश डोजी का मतलब समझते हैं कि पिछले 5-6 दिन से तो हम एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में तो थे, लेकिन जो क्लोजिंग मिली है बहुत बढ़िया क्लोजिंग। इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 1850 का, 1845 या 1850। और जिसने नया ट्रेड लेना है वो 1800 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी ले सकता है। पॉजिटिव साइड खुले तो 1850 के टारगेट के लिए शॉर्ट करने की मत सोचिएगा। आईसीआईसीआई बैंक
आईसीआईसीआई बैंक में मैंने कहा है, देखिए जब तक 9 दिन की मूविंग एवरेज होल्ड हो रही है हम इस स्टॉक को शॉर्ट करने की गलती नहीं करेंगे। और आज के दिन में वो प्राइस बनता है 605 के ऊपर जब तक स्टॉक है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है, कंसोलिडेट कर रहा है, छोटे छोटे स्टेप्स में बढ़ रहा है। आप यहां से देखिए छोटे छोटे स्टेप्स में बढ़त के साथ क्लोज हो रहा है। तो इमीडिएट टारगेट मुझे दिखता है 625 का। तो वैसे तो इस कैंडल फॉर्मेशन को आप बेरिश कैंडल कह सकते हैं। रीजन क्या है, जहां हाई के बाद जहां क्लोज हुआ है वो नीचे जहां खुला तो उससे थोड़ा सा ऊपर ही है। तो फिर भी अगर आप 615 या 610 के आसपास कोई भी जो भी स्ट्राइक है उसको बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे तो मेरा मानना तो यह है कि एक 625 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं और नीचे पोजीशन हेज होगी। मुझे लगता नहीं है कि रिसेंटली अगले 2 या 3 दिन में यह स्टॉक 600 को ब्रेक करेगा, तो बिल्कुल लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक ने पिछले 4 दिन में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग की है और इसको भी आप अगर 700 के आसपास मिले और नीचे किसी गिरावट में 690 चला जाए, लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है नीचे जाने का, 710 के आसपास मिले तो बिल्कुल लॉन्ग में जा सकते हैं। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग के लिए यहां पे जहां पे ट्रेड कर रहा है यहां थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। कंसोलिडेशन का टाइम चल रहा है, 8-10 दिन से प्राइस सेम प्राइस के आसपास ही मूवमेंट हो रही है, तो डिप पर बाइंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो प्राइस 700 का हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप 710 के आसपास भी लॉन्ग कर सकते हैं एट द मनी पुट बाय करके, साथ में हैजिंग के लिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। एसबीआई में मैंने कल के दिन में भी कहा था कि इसको आप लॉन्ग में रह सकते हैं और जब तक 353 के ऊपर है बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए। और आज की जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ, देखिए प्राइस ऊपर जरूर क्लोज हुआ है कल से, लेकिन हाई से इसमें करेक्शन दिखिए 5 से 6 रुपए की। तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है जब तक स्टॉक आप मानिए 354 के ऊपर है, तो थोड़ा सा अपने आप को हेज जरूर रखिएगा। देखिए अगर पैसा कमाया ना जाए तो पैसा खोना भी नहीं चाहिए, मार्केट में यह रूल होना चाहिए। तो अगर आप एट द मनी 365 के आसपास या 360 जितना आपका रिस्क है उतनी दूर की आप पुट बाय करके चल सकते हैं, जितना आप रिस्क ले सकते हैं। मेरी मानिए तो एट द मनी पुट होनी चाहिए बाइंग साइड पर और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। नीचे आपकी पोजीशन हैज है, ऊपर अनलिमिटेड का प्रॉफिट है और रिस्क आपका उतना ही है जितने की आपने हैजिंग के लिए ऑप्शन बाय की है। तो बिल्कुल लॉन्ग में रहिए, शॉर्ट मत सोचिएगा। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन दोनों इंडेक्स के जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप जो 11 मई का जो सेशन होगा उसमें आप कंपेयर कीजिए, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक